मास्टर माइक्रो और आज मैं आपको एनिमेशन सिखाऊंगा। ये एनिमेशन होती क्या है? दिस इज़ अ स्टेट ऑफ फुल लाइफ। इसका मतलब क्या है? आप एनिमेशन ड्रॉ करते हो फॉर आपने देखा होगा कार्टून कैरेक्टर्स को और ये सब को, तो वो जैसी एडवांस एनिमेशन है तो वो मैं सिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग एक बेसिक एनिमेशन समझ लेते हैं कि एनिमेशन करते कैसे हैं। तो इसके बाद मैं एडवांस लेवल पे भी लेके जाऊंगा आपको। सो मैं आपको एनिमेशन के 4 टाइप्स भी बताऊंगा कि एनिमेशन के 4 टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह से एनिमेशन क्लासिफाई करते हैं और पावर पॉइंट में एनिमेशन कैसे करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन पावर पॉइंट 365 बहुत डिफरेंट है इन मैकबुक और इन विंडोज़। तो साथ साथ मैं उसकी भी आपको रेफरेंस देता रहूँगा। ये मैं एनिमेशन में इन मैकबुक कर रहा हूँ, तो ये मैकबुक के लिए, बट मैं विंडोज़ के लिए भी साथ साथ आपको बताता रहूँगा। सो आए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग सिंपल सी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एनिमेशन होती क्या है। ये मेरे पास वाइट स्क्रीन है। अगर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा सर्कल पॉप इन हो गया जिसमें फ्लाइंग इन एनिमेशन लगी हुई है, और अगर मैं क्लिक आउट करता हूँ तो इसमें फ्लाइंग आउट एनिमेशन लगी हुई है। तो ये सब कुछ आप कुछ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आपकी 4 टाइप्स होती है एनिमेशन की जो इन द पावर पॉइंट होती है। तो उस पर चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 टाइप्स है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल आ गया है। इस सर्कल को हम लोग एंट्रेंस कहते हैं, कि जैसे अगर आप एंट्री कर रहे हैं कहीं भी, तो इसी तरह इन द पावर पॉइंट पहली जो एनिमेशन की जो टाइप है उसे हम लोग एंट्रेंस कहते हैं। और ये यहाँ ये भी बता रहा है कि मैं सर्कल पहले दिख नहीं रहा था, अब सर्कल लिख रहा है, इसका मतलब सर्कल एंटर हो गया है। सेकेंड टाइप हमारे पास एम्फसाइज है, जो कि बताएगा कि मैं सर्कल को ग्लोरीफाई करके कि मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ और मुझे भी देखो। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ कहीं भी तो ये सर्कल बड़ा हो गया। तो मैंने स्मॉल टू श्रिंक एनिमेशन लगाया हुआ है, और आप कोई और एनिमेशन भी लगा सकते हैं। और ये एनिमेशन इसलिए है क्योंकि ये क्लासिफाई करता है कि, या जूम करता है कि मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ यहाँ पर। अगर हम लोग एग्जिट पे चलते हैं तो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा है, और जब मैंने क्लिक किया तो सर्कल रिमूव हो गया। इसका मतलब है उसने उसने एग्जिट कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पर ये एग्जिट एनिमेशन आ गया। चौथी एनिमेशन आपके पास मोशन पार्ट होता है। तो ये क्लिक करके बता देता हूँ, तो ये मोशन पार्ट होता है। ये अपना पार्ट खुद चूज करता है। तो इसी तरह से आपके पास ये 4 एनिमेशन आ गए, और हम लोग इसको ही देखेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग और एक एक करके इन चारों एनिमेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक स्लाइड ले लेते हैं, एक सिंपल स्लाइड ले लेते हैं ताकि हमें एनिमेशन समझने में आसानी हो। हमने एक सिंपल स्लाइड ले ली यहाँ पर, और मगर हम लोग को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी सर्कल या ओवल बना देंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये सर्कल बना दिया। अगर आपके से प्रॉपर सर्कल नहीं बनता है तो आप शिफ्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने शिफ्ट की का इस्तेमाल किया तो आपका सर्कल बन जाएगा। तो इसके बाद आप एनिमेशंस पे जाएंगे। जब आप एनिमेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। विंडोज़ में ज़्यादा से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। विंडोज़ में सिर्फ एक एक पूरी की पूरी आपके पास एनिमेशन की एनिमेशन है, जिसमें आपके पास साइड एरो है टू स्क्रॉल थ्रू साइडवेज, और फिर नीचे डबल एरो है, उसे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास नन का बटन आ रहा होगा, और पहले स्टार का, तो आप उसको आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद वो नन बटन है, फिर उसके बाद बाकी एनिमेशंस हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सब टॉपिक्स के अंदर एनिमेशंस लिखी हुई है, तो आप एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं इन सब को, एनिमेशंस को। हर एनिमेशन के ऊपर देखिए, अगर मैं एवरी एनिमेशन पे क्लिक करूं तो हर एनिमेशन एक अलग तरह से एनिमेशन दिखा रही है। और अगर मैं साइड में देखूं तो साइड में मेरे पास मैंने इफेक्ट्स ऑप्शन दिख रही है, वहाँ से मैं डिफरेंट इफेक्ट ऑप्शन क्रिएट कर सकता हूँ। बट
कुछ में दिखेगा, कुछ में आपको नहीं दिखेगा। तो ये है। और और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको मोर की भी ऑप्शन मिलती हैं चारों में। बट अगर आप ये सब कुछ विंडोज़ में, आप मगर आप मैकबुक में आते हैं तो मैकबुक में आपको यहाँ पर फोर कैटेगरीज आपको पहले से ही डिवाइडेड होके मिल जाती हैं। तो आप उसको चेक कर सकते हैं ऐसे ही। बट यहाँ पर मोर की ऑप्शन आपको नहीं दिखेगी। सो आप ये यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं, उसको भी आप मैकबुक में आप ऐसे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है। बट आपको इमोशन इफेक्ट्स जो मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी उस पर इफेक्ट करता हूँ तो इमोशन इफेक्ट ओपन हो जाता है। जिसमें इमोशन इफेक्ट आ सकता है तो वो इसमें आ सकता है। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। मगर दोनों में एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर है, वो है प्रीव्यू। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, आपके पास खुद ही आपके पास एनिमेशन होके आ गई है। आपको ज़रूरत नहीं है कि फुल स्लाइड करके क्लिक करके देखें कि मेरी एनिमेशन कैसी है। आप जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं और वो बार बार आपको प्रीव्यू दिखा सकती है। अगर आप नीचे जाएं तो आप प्रीव्यू की सेटिंग भी कर सकते हैं, मगर मैंने ऑटो पे की हुई अभी। आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। सो ये है एक छोटा सा प्रीव्यू ऑफ ऑल द एनिमेशन। बट इसमें बाकी चीज़ें और भी हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर फ्लाई इन क्लिक किया इन इन मैकबुक तो ये फ्लाई इन आ गया मेरे पास। तो इसको मैं रिमूव कैसे करूँगा? आप विंडोज़ में आराम से रिमूव कर सकते हैं बाय गोइंग प्रेसिंग द बटन ऑन द नन स्टार पे क्लिक करें तो वो रिमूव हो जाता है। बट मैकबुक में वो ऑप्शन है नहीं, तो अगर मैकबुक में आप रिमूव कैसे करें? अगर आप वन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट खुल जाती है। तो आप जाके रेड पे क्रॉस क्लिक करें तो आपके एनिमेशन रिमूव हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं एनिमेशन इन द मैकबुक। तो ये सब कुछ ही चीज़ें हैं। अगर मैं इसी सर्कल में दो एनिमेशन डालना चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ आराम से, ईजिली। पहले मैं आपको मैकबुक में करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं विंडोज़ में करता हूँ। जब मैं सर्कल पे क्लिक किया और कोई भी एनिमेशन मैंने चूज़ की यहाँ पर, फ्रॉम चेकबुक वाली चूज़ की एनिमेशन यहाँ पर, और अगर फिर मैं दोबारा सर्कल पे क्लिक किया और एग्जिट पे आया और यहाँ पर ये एनिमेशन मैं चूज़ की, तो दोनों एनिमेशन मेरे पास आ गई हैं। तो अगर मैं इन दोनों को चेक करना चाहता हूँ तो इन दोनों को मैं इस ये ओवल वन और ओवल टू करके आ गई हैं। ये मेरी पहली एनिमेशन है, ये दूसरी एनिमेशन है। अगर मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ तो इनको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव कर सकता हूँ एनिमेशन। बट ये चीज़ आपकी विंडोज़ में नहीं होती। विंडोज़ में ज़रा सा डिफरेंट काम है। विंडोज़ में अगर आप सर्कल पे क्लिक करके आप किसी भी एनिमेशन एंट्रेंस एनिमेशन लेते हैं, आपने ले ली। अगर अगर आप दूसरी एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो वो एनिमेशन वन वाली रिमूव होकर दूसरी एनिमेशन उसके ऊपर कॉपी हो जाती है। बट अगर आप दूसरी एनिमेशन साथ चाहते हैं तो आप एड इन पे क्लिक करें, एड इन स्टार के ऊपर, एड इन एनिमेशन के ऊपर। फिर उसके बाद दूसरे पे क्लिक करें तो आपके पास वन एंड टू का सिग्नल आ जाएगा, जैसे ये मैकबुक में आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी अ, दोनों एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप उसे प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हैं। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में आपके पास क्लिक्स क्लिक्स का दिया हुआ है कि आप ऑन द क्लिक करना चाहते हैं या आप कैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं विद द प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस, कैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो भी आपको दिया हुआ है कि आप वो बता सकते हैं। फिर टाइम ड्यूरेशन है कि आप टाइम ड्यूरेशन क्या है और वो भी बता सकते हैं। ये जो हिस्सा है ये दोनों में सेम है, विंडोज़ में भी और मैक में भी। अब मैं बताऊंगा कि ट्रिगर किसे कहते हैं। ट्रिगर ट्रिगर आप कहते हैं कि आपको कोई चीज़ आपको क्लिक करनी है। अगर मुझे कोई चीज़ क्लिक करनी है फ्रॉम द ओवल, अगर मैं सर्कल या उस पर क्लिक करूँगा तो आगे मूव करेगी, और अगर मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी। और इसके एग्जांपल मैं आप
आपको अभी करके देता हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पर 1 पे मैं ट्रिगर किया और ट्रिगर किया टू द सर्कल, और ये ट्रिगर हो गया मेरा। और अब मैं अगर अब मैं फुल साइज करता हूँ, और फुल साइज में यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर साइड में क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेशन हो रही है मेरी, बट सॉरी, अगर मैं सर्कल के ऊपर बार बार क्लिक करता हूँ तो मेरी एंट्रेंस वाली एनिमेशन हो रही है, मगर मेरी आउट 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 की एनिमेशन नहीं हो रही। तो मुझे क्लिक ऑन द ऑन द वाइट बोर्ड करना पड़ेगा, ऑन द टेम्पलेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी दूसरी एनिमेशन होगी, वरना वही एंट्रेंस वाली एनिमेशन रिपीट होती रहेगी। तो यही सेम चीज़ आपकी मैक विंडोज़ में भी है, तो आप उस उधर भी आप चेक कर सकते हैं। मगर आपको यहाँ पर एक एक फर्दर एक और चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ट्रिगर को तो ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर। आपको एक और चीज़ मिलेगी, अगर आप बटन पर आएंगे तो नीचे आपको इफ़ेक्ट ऑप्शन दिखेंगी और आपको टाइम और ट्रिगर मिलेगा। तो इफ़ेक्ट ऑप्शन तो इतने तो नहीं है यहाँ पर, आप इसमें क्रॉस या अपवर्ड कर सकते हैं, या आप साउंड के ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप साउंड के ऑप्शन देख सकते हैं। अदर साउंड मतलब आपके पीसी में अगर कोई साउंड है तो आप देख सकते हैं। टाइमर का मैंने आपको अभी बताया, मैंने टाइमर होता क्या है। अगर आप टाइमर वहाँ से चेक नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ट्रिगर करना चाहें तो आप ट्रिगर भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन है, तो आप एनिमेशन कर सकते हैं। ये एनिमेशन टेक्स्ट के ऊपर होता है, तो मेरे पास अभी कोई टेक्स्ट नहीं है, तो ये एनिमेशन हो नहीं सकता है इस पे। तो इसको मैं बंद करता हूँ। तो ये आपके पास ऑप्शन है, और यहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। ये चीज़ अगर मैं विंडोज़ में जाऊँ तो विंडोज़ में आपके पास भी ये ऑप्शन है। अगर आप ये एनिमेशन प्लेन पे जाएंगे, PANE प्लेन, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी एक बॉक्स क्रिएट कर देगा। तो आप वहाँ पर आप जा सकते हैं, और वहाँ से भी वो आप वही काम कर सकते हैं जो मैंने अभी काम किया। तो थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन मैकबुक एंड विंडोज़, बट माइक्रोसॉफ्ट 365 की एनिमेशन दोनों जगह से आप कर सकते हैं, और बहुत सिंपल है। ये बेसिक एनिमेशन थी। अब मैं अगली अगली वीडियोस में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। सो अभी तक के लिए बाय।